अगर आप भी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की नौकरी लेना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सीजीएल के अंदर कितना रैंक दोस्तों लेकर आना पड़ेगा और इसकी दोस्तों क्या कुछ जो है कट ऑफ आपकी पहले रही है और क्या कुछ दोस्तों आपको सीजीएल 25 की एक्सपेक्टेड रहेगी, कितने रैंक तक दोस्तों इस बार सिलेक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये सीरीज दोस्तों चली हुई है अभी। ठीक है, मैंने कई सारी पोस्टों के बारे में बता दिया और जो भी दोस्तों आपको आगे आने वाली पोस्ट के बारे में जानना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों कमेंट आया था कि एएसओ इन आईबी का सर बता दीजिए, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हम दोस्तों बात करेंगे कि ये कितनी प्रेफरेंस दोस्तों रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीजीएल 2023 के अंदर 37 वैकेंसी थी, सीजीएल 24 के अंदर 73 और सीजीएल 25 के अंदर 197 वैकेंसी जो है इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, 2023 में दोस्तों अगर बात करूं टॉप 500 में सिर्फ एक बच्चे ने ऑप्ट किया था, टॉप 1000 में 16 बच्चों ने और टॉप 1500 में 18 ने। सीजीएल 24 के अंदर टॉप 500 में 2 बच्चों ने ऑप्शन दिया था और टॉप 1000 में दोस्तों 15 बच्चों ने और टॉप 1500 में दोस्तों 37 बच्चों ने जो है ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो यानी कि स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं दोस्तों वो एएसओ इन आईबी को नहीं लेते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। ठीक है, कुछ लोगों का लेकिन इंटरेस्ट स्पेशल इसके अंदर जाना होता है तो वो इसको ऑप्शन देते हैं कि भैया हमने इसके अंदर खुफिया विभाग में काम करना है। ठीक है, तो ऑल इंडिया में दोस्तों इसकी ट्रांसफर होती है, या तो ये चीज भी दोस्तों आपने जो साथ के साथ ध्यान में रखना। अगर आप साउथ इंडिया मिल गया तो आपको नॉर्थ इंडिया भी मिल जाएगा, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर में है, उसमें आपको जो जोन एक बार मिल गया तो वो वही रहता है। ऐसे ही दोस्तों इनकम टैक्स में भी मान लिया आप दिल्ली से हो और आपको मुंबई मिल गया तो दोस्तों मुंबई से आप जो ट्रांसफर नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बस अपनी तैयारी दोस्तों जबरदस्त तरीके से करते रहें और अपने पीवाईक्यू वगैरह लगाते रहें दोस्तों। मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो टेस्ट बुक दोस्तों जो है पैसा वसूल सेल लेकर आया है। बहुत ही दोस्तों साल की सबसे ज्यादा बड़ी सेल है ये, मान के चले आप। ठीक है, तो आपको दोस्तों जो है सेल कब है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, इस डेट में 28 दिसंबर को। ठीक है, ये दोस्तों मैक्सिमम आप डिस्काउंट ले पाओगे अगर आप ये SSL12 कूपन कोड यूज करोगे तो। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा और ये 12 से 1 बजे के बीच में दोस्तों आपने लेना है। यहाँ पर आपको सभी को पता है कि सारे के सारे पीवाईक्यू मिलते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं और सबसे बड़ी बात आपको ऑल इंडिया में रैंक का पता चलता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों मैक्सिमम बच्चे अवेलेबल हैं एसएससी के, रेलवे के सभी उसके। ठीक है, आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करें तो सभी के मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल यहाँ पर होते हैं। दूसरी चीज दोस्तों क्या है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, बाय 1 ईयर गेट 2 ईयर। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपने ध्यान रखना 28 दिसंबर को 12 से 1 बजे के बीच में SSL12 आपने कूपन कोड यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने इस डाटा के ऊपर। सीजीएल 2023 के अंदर 37 वैकेंसी थी आपकी, तो 18 वैकेंसी दोस्तों 1003 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं थी। 10 वैकेंसी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की थी, 1857 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। 4 वैकेंसी दोस्तों एससी की थी, 5400 रैंक तक, और 5 वैकेंसी की थी दोस्तों 6174 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। कट ऑफ दोस्तों 320 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 315, इसकी 309, एससी की, एसटी की 299। इसी तरह दोस्तों सीजीएल और 24 के अंदर बात करूं मैं तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो थी, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपकी वैकेंसी थी 73। ठीक है, 73 वैकेंसी दोस्तों थी यहाँ पर और 29 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की, तो 1532 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था और कट ऑफ गई थी दोस्तों 353। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के कारण ये हुआ था सारा मामला 2024 के अंदर, और सीजीएल और 23 में दोस्तों सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था और सीजीएल 2025 के अंदर भी सिंगल शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो इसके आसपास दोस्तों आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 थी वैकेंसी। ठीक है, 2500 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, तो इसी तरह सारा डाटा दोस्तों ये चलता गया। अब 2025 के अंदर एक्सपेक्टेड दोस्तों देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी की 100 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1400 रैंक तक सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि और भी सारे फैक्टर्स दोस्तों काम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देखना कि पहले कितना था, सिर्फ देखना पड़ता है, वो भी जरूरी है, लेकिन बहुत सारी चीजें दोस्तों जो है इसके अंदर रैंक जब हम बनाते हैं तो जो है इंक्लूड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों ओबीसी की 39 वैकेंसी है, 2400 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस की 15 है दोस्तों 2800 रैंक तक, एससी की 14 7000, एसटी की दोस्तों 9000 रैंक तक सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है,
तो ये दोस्तों सारा डाटा है। अभी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।